सुदामा जी के चरणों को धो डाला। बड़ा सबको आश्चर्य लगा, ऐसे विभूति जिसकी बहुत भगवान सुदामा जी की तो जितने प्रशंसा भगवान की प्रशंसा करते हैं। भगवान ने कहा सुदामा क्या इतने दिनों में मेरी याद नहीं आई? सुदामा जी रोने लग गए, कन्हैया मैं भूला ही कब तुमको, हर पल तुम्हें याद रखा हो। कोई ऐसी घड़ी नहीं गई जिसमें मैंने तुमको भुलाया हो। सुदामा जब तुम्हारी शादी हो गई क्या? कहा शादी तो हो गई, तो भाभी जी ने तुम्हें भेजा है मेरे यहाँ। कहा कन्हैया बात तो सही है, भेजा तो भाभी जी ने ही है, पर नहीं मेरा भी मन था आने का, पर जब तुम्हारी भाभी ने कहा तो मेरा भी मन किया कि मैं अब चला जाऊं मिलने के लिए, बहुत दिन हो गया था तो मैं आ गया मिलने के लिए। अच्छा तुमने विवाह कर लिया, तुमने बताया तक भी नहीं? ना बताया तो नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, सभी खड़ी हैं। सुदामा जी का बड़ा मान सम्मान भगवान कृष्ण करते हैं। अपना सा सुंदर सा पीताम्बर पहना करके सुंदर सा भोजन करवाया और पैर को जब रात में सोने के लिए गए तो भगवान कृष्ण पैर दबाने लग गए। अब एकांत में बैठ के पूछते हैं कि भैया क्या मेरे भाभी ने मुझे मेरे लिए कुछ भेजा है तो बताओ। अब सुदामा जी सोचते हैं इतने बड़े महल में अब कुछ चावल लेकर के कैसे दूं, वो भी एक घर के नहीं 4 घर के मांगे हुए हैं, 4 रंग के चावल कैसे मैं दूं। भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं। याद है वो दिन जो एक दिन पानी में हम लोग भीग रहे थे और हम तो ऊपर थे और तुम नीचे कुटुर कुछ खा रहे थे। भगवान कृष्ण सुदामा जी ने सोचा ये मेरी सारी पोल पट्टी खोल के यहाँ बेइज्जती करवाएगा क्या? तो कहा वो बचपन की बातें हैं, मुझे याद है गुरुजी जब हम लोग भीग करके आए तो गुरुजी कितना हम लोग लिए परेशान हुए थे, पता है कितना प्यार मिला था गुरुदेव का। बात को पलट दिया। सुदामा जब से तुम आए हो तुमने तब से ये हाथ ऊपर नहीं उठाया, क्या ये हाथ में का नहीं कुछ नहीं, अब लठिया पकड़े थक गया तो अच्छा यही हाथ में दर्द है, लो मैं तब तुमसे बोलना चाहिए दर्द इस हाथ में दबा, मैं इस हाथ को लाओ जरा सा इस हाथ को दबाता हूँ। नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ कुछ ना। भगवान कृष्ण ने जीव तो दबाना चाहा, दिन ही वो तंदुल नीचे गिर गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो मैं समझता था मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा, पर तुम बता नहीं रहे थे। अरे मेरी भाभी ने मेरे लिए ये सुंदर सा चावल भेजा है, तंदुल भेजा है, और कहते थे नहीं भेजा होगा। इसे भी तुम वापस ले जाना चाहते थे क्या? और इस समय मैंने बताया था कि भगवान सुदामा जी के पास भगवान जी तंदुल तो जो लेके आए होंगे वो भगवान के पास लेकर के आए, यही रख दिए। थोड़ा सा दे दो भगवान जी के पास, दे दिए, ठीक है ज्यादा नहीं देना, वैसे रख दो। एक बार तंदुल लेके एक बार खाया, अब भगवान ने एक बार ध्यान लगाया तो सुन लिया जो बातें उन्होंने कही थी। अब भगवान कृष्ण कहते हैं क्या, एक मास दुई पाख में दुई एकादशी होई और तेरो घर अब भावी जो
नित द्वादशी हो। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया और आशीर्वाद दे दिया कि अब आपके घर में एक दिन नहीं हर रोज द्वादशी मनाई जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोग की संपत्ति दे दी। दो मुट्ठी चावल खाया, दो लोग की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले ही थे, इतने में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। दो मतलब रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये क्या कर रहे हो? सारा अगर सुदामा को ही दे दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? और दूसरा भाव कि रुक्मिणी जी कहती है कि पतिदेव से कि महाराज कच्चे चावल हैं, सारा खा लोगे पेट खराब हो जाएगा, तो थोड़ा इधर दे दो। अरे विभूति का प्रसाद आया हुआ है, हम लोग आपस में बांट ले, हम लोग आपस में बांट ले। और बैठे रहे अपने स्थान पे, बैठे रहे। इधर मटकी फोड़ने की भी बारी आ गई है। आधा घंटा का टाइम लिया था, टाइम हो गया है, तो बस 2 मिनट। सुदामा जी ने भगवान से विदा लिया और विदा लेकर के वहां से अपने भवन में जब गए तो भगवान वहां सुंदर सा महल बना हुआ था। और सुंदर से महल को जब देखा सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो भी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो भी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने सुंदर से मंदिर को देखा, वहां तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ मंदिर, ये भवन कहाँ से आया? इतने में किसी ने सुशीला जी से जाके कहा, और सुशीला जी वहां से आई आरती की थाल लेके, तो सोची कि कोई महारानी आ। सुदामा जी ने सोचा कोई महारानी आ रही है, तो साइड हो गए। इतने में सुशीला जी आ गई, उनकी आरती उतारने के लगी। अरे लगती तो मेरी पत्नी जैसी, पर ये महारानी कैसे हो सकती है? विश्वास नहीं हुआ। सुशीला जी ने कहा, महाराज ये सब आपकी कृपा है, सब हमारे कन्हैया जी की कृपा है। जब से आप गए तब से हमारी दरिद्रता समाप्त हो गई। और इस तरह से सुदामा के चरित्र। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बच्चे लोगों ने कुछ मटकी तोड़ने की प्रक्रिया को रखा है, तो मैं वाणी को विराम दूंगा। तब तक मटकी तोड़ने की प्रक्रिया को आप लोग देखें, और बच्चों से कहूँगा जल्दी से प्रारंभ करें अपना कार्यक्रम।
बोले बांके बिहारी लाल की, बोले कन्हैया लाल की, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब दो शब्दों में भागवत जी को विश्राम की ओर ले चलेंगे, क्योंकि समय अपने रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का समय आने वाला है। इस तरह से भगवान सूर्य ग्रहण के समय में एक बार नंद बाबा यशोदा जी से मिले और पांचों पांडव सबसे मिले। उसके बाद इसको नहीं कम करेंगे। उसके बाद देवकी के 6 बच्चों को दर्शन कराया और देवकी जी के अंदर वात्सल्य भाव जगा और 6 बच्चों ने माँ देवकी का दूध पिया और देव दूध पीते ही मुक्त हो गए। भगवान ने उनके मन को सांत्वना दिया। पुनः भगवान कृष्ण एक बार जनकपुर गए। वहाँ एक बहुलास जनक जी, उनसे भी मिले एक साथ और उसी समय एक ब्राह्मण वहाँ रहते थे, उनके घर भी जा करके मिले। सुखदेव जी बाबा कहते हैं कि उस समय मैं भी था। जानते हो, जितना ही रूप भगवान ने अपना भी 2 रूप बनाया और हम सब से कहा कि आप सब भी 2-2 रूप में प्रकट होइए, और हम सब 2-2 रूप में, दोनों ही एक ही समय में। ब्राह्मण को ऐसा न लगे कि हम गरीब हैं, इसके लिए भगवान हमारे घर बाद में आए हैं, और इनके घर जाके राजा को ये न लगे कि मेरा अपमान कर रहे हैं। इसलिए दोनों को सब भाव से देखा भगवान ने और सबको सुख पहुंचाया। एक समय अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। परीक्षित जी ने कहा हमारे दादा और दादी जी का विवाह कैसे हुआ? का ये भी विचित्र सी बातें। बलदाऊ भैया का ये मानना था कि दुर्योधन के साथ में सुभद्रा का विवाह किया जाए, लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो। अब दाऊ भैया को कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सुभद्रा जी के सामने कृष्ण अर्जुन का इतना गुणगान किया कि अर्जुन के जो छवि छटा है वह सुभद्रा जी के हृदय में बस गया। और अर्जुन से इशारा किया, अर्जुन आ जाओ, और अर्जुन को बाबा बना दिया, महात्मा बना दिया और सारा प्रक्रिया सिखा दिया भगवान ने। कहा बाबा डर लगता है प्रभु, कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, शुरू हो जाओ। और अर्जुन ने बाबा बन गए, भगवा वस्त्र पहन लिया, लंबी दाढ़ी बना ली, पहुँच गए बलदाऊ भैया के पास। भैया अरे आपकी बड़ी मनोकामना है, आपके चारों तरफ जय जयकार होती है, और सारी भविष्यवाणी बता दी। महाराज आपकी एक बहन है, आप उसका विवाह करना चाहते हो। बाबा आपको कैसे पता मेरी एक बहन है? क्या मुझे सब पता है। अर्जुन तो रहते ही वहाँ थे, मुझे सब पता है। क्या लगता तो बाबा बड़ा पहुँचा हुआ है। बाबा यहाँ क्या करते हो? चलो मेरे यहाँ वहीं रहना। क्या ठीक है। अब चले गए। एक बार भगवान के अंतःपुर में बैठे हुए थे, सुभद्रा जी आई अर्जुन को भोजन कराने के लिए। और जो अर्जुन को भोजन कराने के लिए आई और सुभद्रा जी ने देखा, इनकी छवि तो देखी जानी पहचानी लगती है। लगता है एक और में खड़ी हो गई और आवाज लगाया, अर्जुन अर्जुन। अर्जुन ने देखा कौन मुझे पुकार रहा है, यहाँ कौन मुझे पहचान गया। सुभद्रा जी समझ गई और सुभद्रा जी ने आके कहा कि ये बाबा बनने का क्या कारण है, क्या नाटक है, ये बताओ। कहा देवी ये सब तुम्हारे लिए है, सब कृष्ण तुम्हारे भाई ने कहा, कृष्ण ने कहा, और मैं उनके कहने में आके बाबा बैरागी बन गया और बाबा ये माला जपना शुरू कर दिया। क्या करूं, सब तुम्हारे कारण हो रहा है। भगवान कृष्ण आ गए, कहा देवी ये सब मैं नहीं कहा है, बताओ भैया तो तुम्हारा विवाह इनके साथ होने नहीं देंगे। सो नहीं तो तुम एक काम करो कि इनके साथ भाग जाओ, इनके साथ। हाँ, कन्हैया जी ने कह दिया अर्जुन से कि ले जाओ भगा के, तो ही शादी होगी। कहा महाराज बताओ भैया से बड़ा डर लगता है। कहा चिंता मत करो, अब तक का ड्रामा ठीक ठाक चल रहा है, आगे भी ठीक ठाक चलेगा, चिंता न करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेके चले जा रहे। जब पता लगा, बलदाऊ भैया ने कहा कृष्ण तुम्हें कुछ पता लगा?
भैया मुझे पता लगा कोई बाबा जो आए थे वो अपनी बहन को लेके भगा ले गए। अरे हमारी बेइज्जती करवा दी उसने और तू कहता है कुछ कोई बड़ी बात नहीं हुई। अरे भैया तो लाए भी तो आप ही थे, इसका क्या मतलब मेरी बहन को भगा के ले गया, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे। कहा तो क्या करें, कहा तुम कुछ मत करो, तुम यहाँ बैठे रहो, मैं जा रहा हूँ, आज उसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा भैया जब आपने जाने का मन बना ही लिया मैं भी चलता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, हमारे बल पराक्रम को कौन नहीं जानता? जग में सबको पता है हमारे बल पराक्रम को, लेकिन अगर फिर भी वो व्यक्ति मेरी बहन को भगा के ले गया है तो कम छोटा मोटा पराक्रमी तो है नहीं, होगा नहीं, बड़ा पराक्रमी होगा तभी मेरी बहन को ले गया भगा के। का कन्हैया तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इधर नारायण की सेना के साथ में अर्जुन युद्ध भी कर रहे हैं, एक हाथ से रथ चला रहे हैं, कौशल्य था उनमें, एक हाथ से रथ भी चला लेते थे और धनुष्मान भी चला लेते थे। तो सुभद्रा ने देख देख के कहा कि अर्जुन को देखा इस तरह से रथ चलाते हुए, कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो रथ मैं चला लूं, आप धनुष्मान चला लो। तो ठीक है, रथ के लगाम जो है, घोड़ा जो है वह सुभद्रा जी के हाथ में, और सुभद्रा जी रथ चलाई जा रही है, इधर अर्जुन धनुष्मान चलाए जा रहे हैं। दूर से कन्हैया जी ने कहा भैया भैया ये कुछ दिख रहा है? कहा क्या? कहा मुझे तो लगता है कि बाबा बैरागी नहीं सुभद्रा जी को भगा ले जा रही है, मेरी बहन ही बाबा जी को भगा के ले जा रही है ना। अरे बाबा जी तो बैठे हैं धनुष चला रहे हैं और इधर तो मेरी बहन रथ चला रही है, तो भगा कौन रही है? कहा कुछ भी हो, बाबा ने तंत्र मंत्र कर दिया मेरी बहन के ऊपर में, इसकी ये हालत हो गई है और आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। धनुष्मान चढ़ा दिया मारने के लिए। अर्जुन ने इशारे में कहा प्रभु अब क्या करूं? कर कोई बात नहीं, नाटक बहुत बढ़िया है, अब नाटक समाप्त करने का समय आ गया। अर्जुन अपनी दाढ़ी को हटा दिया और जो तो अर्जुन को देखा क्रोध आ गया, कन्हैया की तरफ देखा, भगवान कृष्ण मुस्कुराने लग गए। कहा कन्हैया ये सब तुम्हारा ही कारनामा है ना? कहा भैया क्या करता, आप अर्जुन से ब्याह करना चाहते थे और इधर सुभद्रा के मन में आप दुर्योधन से विवाह करना चाहते थे सुभद्रा का, और सुभद्रा के मन में इधर अर्जुन बसा हुआ था, तो मैंने सोचा आपसे विरोध करना उचित नहीं होगा, तो यही नाटक ठीक रहेगा, इसलिए मैंने इनका विवाह रचा दिया। इस तरह से आपके दादा दादी का भी विवाह हुआ परीक्षित। भगवान ने देखा वंश बहुत बड़ा हो गया है, सब दुर्भिक्ष होते जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो ये रघुवंशी ही ये सृष्टि के लिए हानिकारक बन जाए। इसलिए हम जब जा रहे हैं तो परिजनों को भी साथ में जाएंगे। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान के पास शिकायत लेके पहुंचा कि मेरे बच्चों का रक्षा कीजिए। भगवान पहुंच गए यमराज के पास। भगवान ने कहा, भगवान से यमराज ने कहा, काल पुरुष ने कहा महाराज समय सीमा समाप्त हो गई है, अब आप पधारे अपने धाम को। अब भगवान अपने कहते ठीक है मैं अपने समय से आ जाऊंगा। अब भगवान वहां से पहुंचे। इधर अर्जुन भगवान कृष्ण के पास विराजमान है। भगवान ने अपनी लीला को संपन्न करने के लिए दुर्वासा ऋषि से सांप के जरिए श्राप दिला दिया यदुवंशी के नाश का। समय आया, नारद जी से कहा कि आप जाइए मेरे पिता वसुदेव जी को उपदेश करके इन्हें भगवता आचरण से जुड़ाइए, और उन्हें सिखलाया। उद्धव जी से कहा कि आप उद्धव जी के सामने भगवान ने अपना विग्रह रूप भागवत में समर्पण कर दिया, संन्यास धर्म का आश्रय सिखाया। भगवान प्रवास क्षेत्र में जाते हैं और अपने सबसे पहले यदुवंशियों का नाश करवाया, और साथ में भगवान विश्राम कर रहे थे तो उनके पैर में कांटा लगा और उनका भी वो भी भगवान प्राणों का अपना त्याग करके और अपने धाम को चले जाते हैं। इस तरह से परीक्षित को भागवत के धर्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं वो अब तो 7 दिन हो गया,
झुला सकता। ये तो अमर है, बारी बारी पैदा होना मरना ये तो शरीर का नियम है जो लगातार चलता आ रहा है। तक्षक नाग आया, सातवें दिन पुष्प में बैठ के परीक्षित को दशा और परीक्षित का प्राण हो गया, परीक्षित का मोक्ष हुआ। और परीक्षित पुत्र जन्मेजय को जब पता लगा तो उसने सर्प निष्ठा किया, जिसमें तमाम सर्प को ही भस्म करना चाहा। इतने में ब्रह्मा जी आए और ज्ञान उपदेश किया और भागवत धर्म का उपदेश किया। बोलिए बालकृष्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। क्या भगवान के जन्मोत्सव का समय है, तो इस समय आप लोग खड़े होकर के भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करें। अष्टमी और अंधेरी रात कारागृह के भीतर होने लगी प्रकाश। वो सब में होनी तो हो के रहे, अनहोनी न हो, जाको राखे साइया मार सके न कोई, जाको राखे साइया मार सके न कोई। होनी तो हो के रहे, अनहोनी न हो, जाको राखे साइया मार सके न कोई, जाको राखे साइया मार सके न कोई। कंस ने कितने जतन किए रे भैया, तुम सब भी देखा। 100 तलवारें मिटा सकी न उसके भाग्य की रेखा। अत्याचार खत्म हुआ, कृष्ण के जग में जन्म हुआ, कृष्ण का जग में जन्म हुआ। अत्याचार खत्म हुआ, बंदी गृह के द्वार खुले और पहरेदार सोए। जाको जाको राखे साइया मार सके न कोई। होनी तो हो के रहे, अनहोनी न होए, जाको राखे साइया मार सके न कोई।
के महोत्सव में कृष्ण जन्म की आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। बैठ जाए अपने अपने स्थान पे कि आनंद लेंगे। बधाई हो जाए, बधाई हो जाए। तो बधाई तो जरूरी है ना, पहले बधाई होगी उसके बाद भजन सुनाऊंगा, क्योंकि ये कीजिएगा। हाँ कोई बात आइए। कृष्ण जन्म सुनी आई। यशोदा माई बनोगे जरा बताओ। अगर आप दोनों और भी कोई यशोदा माई बनने को तैयार हो आगे आ जाओ। हाँ क्या बात है, बनिहारी हो। कृष्ण जन्म सुनी आई। ए यशोदा मैया, हमारे प्रधान जी की तरफ से भगवान जी के बधाई में 101 रुपया समर्पण भाव मनोकामना पूरी करे, परमात्मा के धन धान वृद्धि करे। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हमारी एक बहन जी की तरफ से बधाई है। प्रधान जी की भतीजी, क्या बात है, प्रधान जी के भतीजी की तरफ से 201 रुपया समर्पण मनोकामना पूरी करे, परमात्मा की धन वृद्धि करे। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी पाँचे रुपया, पाँचे रुपया मैं नहीं लूंगी, पाँचे रुपया हो गई बहुत महंगाई। मैया दे दे बधाई, हो गई बहुत महंगाई। यशोदा मैया दे दे हमारे सुमन माता जी की तरफ से या दोदा जी के रूप में है, उनकी ओर से भगवान जी के चरणों में 151 रुपया समर्पण भगवान की मनोकामना पूरी करे, परमात्मा की धन धान वृद्धि करे। देते बधाई मैया देते बधाई, देते देते बधाई मैया देते बधाई, देते कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म देखिए आगे ऐसे सभी भीड़ लगाएंगे तो पीछे वाले को आने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आगे जो सब बैठे हैं उठ जाए, खड़े हो जाए, पीछे वाले को आने का मौका दिया जाए। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया। अरे राजमाता जी के तरफ से भगवान जी के चरणों में बधाई में 51 रुपया समर्पण मनोकामना पूरी करे, परमात्मा की धन धान वृद्धि करे। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया। अरे गुरु बहन है उषा जी, उनकी ओर से भगवान की बधाई में 101 रुपया समर्पण भगवान मनोकामना पूरी करे, परमात्मा की धन धान वृद्धि करे। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी हमारी सुमन माता जी के भगवान चरणों में 101 रुपया समर्पण हुआ। हमारे प्रधान जी के भाभी जी की तरफ से भगवान जी के चरणों में 51 रुपया बधाई में समर्पण हुआ। मनोकामना पूरी कर, परमात्मा की धन धान वृद्धि करे। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे। अरे
नीलम जी की तरफ से भगवान जी के चरणों में 51 रुपया समर्पण मनोकामना पूरी करें, परमात्मा की धनराशि वृद्धि करे। जय जय बधाई भैया, जय जय बधाई, जय जय बधाई भैया। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया, जय जय बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया, जय जय बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया, जय जय। हरी रानी जी की तरफ से भगवान जी के चरणों में 51 भगवान जी मनोकामना पूरी करे, परमात्मा की धनराशि वृद्धि करे। जय जय बधाई भैया, जय जय बधाई, जय जय। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया, जय जय बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया, जय जय बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया, साड़ी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी साड़ी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी चूनर की दे दे साड़ी यशोदा मैया, दे दे बधाई। चूनर की दे दे साड़ी यशोदा मैया, दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया, दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया, हर बाबी लूंगी नेकलेस भी लूंगी, हर बाबी हर बाबी लूंगी नेकलेस भी लूंगी, हर बाबी कुंडल की दे दे साड़ी, कुंडल की दे दे साड़ी यशोदा मैया, दे दे। हरियाणा माता जी के भगवान चरणों में एक संगीत समर्पण मनोकामना पूरी करें, परमात्मा की धनराशि वृद्धि करे। कुंडल की दे दे साड़ी यशोदा मैया, दे दे बधाई। कुंडल की दे दे साड़ी यशोदा मैया, दे दे बधाई। तो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि भागवत जी को विश्राम देने के लिए जैसा आप कहेंगे कल देना, कल दे देना। हाँ, और आज भागवत जी को विश्राम दिया जाएगा। तो मैंने दिन में बताया था कि भागवत जी के विश्राम पे कहते हैं कि पूर्णाहुति पे कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए। तो जो पूर्णाहुति पे समर्पण करने के लिए भागवत जी के चरणों में लाए होंगे वह भागवत जी के चरणों में समर्पण करेंगे और भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने घर को जाएंगे। तो आज कथा की पूर्णाहुति है, तो पूर्णाहुति में जो भी समर्पण करना चाहे वो कर सकते हैं और भागवत जी को विश्राम दिया जाएगा। और कल हवन होगा और साथ में मेरी भी विदाई हो जाएगी। हाँ, सुना देता हूँ, अभी सुना देता। चल, हाँ सुनाएंगे। बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वतम प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। इतना कह करके बाबा जी ने, सुखदेव बाबा ने भागवत को विश्राम दिया। अच्छी कोई बात नहीं। तो इस समय एक भजन होगा और जो भागवत के विश्राम पे समर्पण करने के लिए लाए होंगे वो समर्पण भी कर सकते हैं। हमारे कमेटी के जो सदस्य आए हैं वो सब ऊपर आ जाए मंच पे। जो भी सदस्य आए हैं वो मंच पे आ जाए।
आइए। इसी पे पहले ये है, यहाँ आया है, आया नहीं कोई बात नहीं, हाथ लगा लीजिए आगे से।